नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक तीसरी वीडियो की असल कहानी क्या है, ये वीडियो कैसे लीक हुई, इस वीडियो को लीक करने वाले किरदार कौन निकले, इस वीडियो में नज़र आने वाले किरदार असल में कौन हैं, इस वीडियो के किरदार किस किस्म की हरकत करते नज़र आए, ये वीडियो किस तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुकी है, शहबाज शरीफ का इसी पूरी सिचुएशन पर किस तरह का खामोश मगर मानी खेज रद्द अमल सामने आया है। मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, लाहौर में पिछले 48 घंटे में क्या कुछ होता रहा और मरियम नवाज़ का इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ और नून लीग की एक खातून की तीसरी लीक वीडियो की असल कहानी क्या है और ये वीडियो लीक कैसे हुई और इस वीडियो में किस तरह के मनाजिर देखे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रेहाम खान की पाकिस्तान आमद और एक और ख़तरनाक किस्म की वीडियो के मुतल्लिक क्या इतलात आ रही हैं, क्योंकि रेहाम खान की अचानक पाकिस्तान आमद के बाद अब एक और नई वीडियो के मुतल्लिक कुछ ख़तरनाक किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं। एक तो कैप्टन सफदर और नून लीग की एक और पुरस्कार शख्सियत की जानिब से अब एक नया दावा किया गया है और इस दावे को जोड़ा गया है बराह रास्त रेहाम खान से जो हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंची हैं। इनमें से एक दावा तो किया गया है पाकिस्तान से, जबकि दूसरा दावा इस नई और ख़तरनाक वीडियो के मुतल्लिक लंदन से किया गया है। और ये जो दो दावे किए गए हैं, यानी एक दावा पाकिस्तान से और एक दावा लंदन से, इन दोनों दावों में दो नई वीडियोस लाने के मुतल्लिक बात की गई है। अब लंदन से जिस वीडियो के मुतल्लिक दावा किया गया है उस बारे में इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इस वीडियो में मियां नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से चंद किरदार कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और लंदन से मियां नवाज शरीफ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत के दावे और इस शख्सियत के इल्ज़ाम के मुताबिक इस वीडियो के 3 किरदार बहुत ही अहम हैं। इस इल्ज़ाम के मुताबिक इस नई वीडियो में, जिसको मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हम बहुत जल्द इस वीडियो को लीक करने वाले हैं, तो इल्ज़ाम अब ये लगाया गया है कि इस वीडियो में एक साबिक आला जज का नाम भी शामिल है और इसी वीडियो के मुतल्लिक लंदन से अब ये तासुर भी दिया गया कि नून लीग जब ये वीडियो लीक करेगी तो एक तहलका मच जाएगा और अदालतें मजबूर हो जाएंगी कि मियां नवाज शरीफ को जो सज़ाएं दी गई थीं वो सज़ाएं वापस ले ली जाएं, मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली की गई थी वो नाअहली वाला फ़ैसला भी वापस ले लिया जाए और इसी तरह से मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले दिए गए थे वो फ़ैसले भी वापस हो जाएं और मरियम नवाज़ की नाअहली का जो फ़ैसला था वो भी वापस हो जाएगा। अदालतें ये फ़ैसले वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगी। इस किस्म का दावा किया गया है लंदन से एक नई वीडियो के मुतल्लिक। लेकिन इसी मामले में एक ख़तरनाक पहलू भी है और वो पहलू ये है कि नून लीग पहले तो जज साहिबान की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद होने का दावा करती थी, लेकिन अब वो इस तरह की इतलात भी फैला रही है कि इसके पास रियासती इदारों यानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदारों की वीडियोस और ऑडियोज़ भी मौजूद हैं और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो मुसलसल इस किस्म की इतलात फैला रहा है कि ये जो नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं ये भी किसी भी वक्त लीक होने वाली हैं। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात यह है कि इससे पहले नून लीग जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो सामने लेके आई थी वो मुकम्मल तौर पर जाली साबित हो चुकी है। उसके मुतल्लिक ये हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं कि जस्टिस साकिब निसार की मुख्तलिफ़ तकरीरों से कुछ अल्फाज लिए गए थे और उन अल्फाज को इस ऑडियो में एक जाली तरीके से और धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया गया था, जबकि
राना शमीम का जो हलफनामा सामने लाया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और उसके मुतल्लिक ये तासुर दिया गया था कि इस हलफनामे से मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई, वो हलफनामा भी मुकम्मल तौर पर फ्रॉड साबित हो चुका है। और ये भी साबित हो चुका है कि ये जो हलफनामा था, इसको रिकॉर्ड करवाने से पहले साबिक जज राना शमीम ने मियां नवाज शरीफ से 2 मरतबा लंदन से मुलाकात भी की थी, लंदन में मुलाकात भी की थी। और शरीफ फैमिली के अरकान ही राना शमीम को नोटरी पब्लिक के दफ्तर भी लेकर गए थे। इन दोनों मामलात का एतराफ़ हकाइक सामने आने के बाद शरीफ फैमिली चारों नाचार कर चुकी है। लेकिन ये जो 2 नाकामियां देखनी पड़ी हैं शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज़ को, इन 2 नाकामियों के बाद अब नून लीग और मरियम नवाज़ 2 मज़ीद और नए ख़तरनाक किस्म के एडवेंचर्स प्लान कर रही है और इन ख़तरनाक एडवेंचर्स की मनसूबा बंदी की जा रही है। अब इस हवाले से एक तो कैप्टन सफदर का एक नया बयान सामने आया है और इस बयान को भी रेहाम खान की जो अचानक पाकिस्तान आमद हुई है, इस आमद से जोड़ा जा रहा है और इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। इनमें एक वजह तो ये है कि रेहाम खान ने इससे पहले अपनी किताब में इमरान खान साहब पर इंतहाई नाशाइस्ता किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे, अगरचे उन्होंने कभी भी इन इल्ज़ामात के मुतल्लिक सबूत तो एक तरफ, कभी भी कोई वाक़याती शहादत भी वो इन इल्ज़ामात के हक़ में और इन इल्ज़ामात को दुरुस्त साबित करने के लिए पेश नहीं कर सकी थी। अब जिस वक्त रेहाम खान की अचानक पाकिस्तान आमद हुई तो नून लीग की भी कुछ बड़ी ही पुरस्कार किस्म की सरगर्मियां सामने आने लग गईं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के 2-3 रहनुमाओं की जानिब से इस तरह के बयानात आए कि जिससे ये लगा कि उनको ये एक ख़ास किस्म की जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक ख़ास किस्म का टास्क दिया गया है कि वो कुछ नाशाइस्ता किस्म की वीडियोस के टीज़र छोड़ना शुरू कर दें। यानी आहिस्ता आहिस्ता कभी दबे लफ्ज़ों में, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली ये तासुर बनाना शुरू कर दें कि उनके पास किसी के मुतल्लिक कुछ नाशाइस्ता किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं। और ये तासुर उन्होंने देना शुरू कर दिया कि रेहाम खान जिस तरह से अचानक पाकिस्तान आई हैं तो ये वीडियोस शायद कोई रेहाम खान रिलीज़ करने वाली हैं। और नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है, जो कि बराह रास्त मरियम नवाज़ की सरबराही में काम करता है, जिसको मरियम नवाज़ कंट्रोल करती हैं, और मरियम नवाज़ की हदायत पर ही नून लीग का ये सोशल मीडिया सेल ट्विटर पर ट्रेंड्स वगैरह भी बनाता है। अब ये जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है, इसने रेहाम खान के हवाले से और जिन वीडियोस का हमने आपसे जिक्र किया, इन वीडियोस के हवाले से ये तासुर देना शुरू कर दिया कि ये वीडियोस शायद इमरान खान के मुतल्लिक होंगी। लेकिन इस मामले में एक बड़ा अजीब किस्म का पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि रेहाम खान की पाकिस्तान आमद के बाद कैप्टन सफदर का एक और बयान सामने आया और उन्होंने दोबारा ये कहा कि अब 2 नई वीडियोस सामने आने वाली हैं और ये ऐसी वीडियोस होंगी जो सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा देंगी। यानी वो इन वीडियोस को पाकिस्तान की सियासत से जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से नहीं जोड़ रहे, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह से पहले जस्टिस साकिब निसार की एक जाली ऑडियो सामने लाई गई थी जो बाद में जाली साबित भी हो गई, तो इस मरतबा नून लीग ये प्लानिंग कर रही है कि किसी सियासतदान के मुतल्लिक इस किस्म की वीडियो सामने लाई जाएं जिससे उसकी किरदार कुशी की जाए, क्योंकि कैप्टन सफदर के बयान के मुताबिक इन वीडियो से सियासी मंजरनामे में एक हलचल पैदा होगी। उसके बाद कैप्टन सफदर ने ये अल्फाज एक मरतबा फिर इस्तेमाल किए और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो 2 नई वीडियो सामने आने वाली हैं, इनके जो किरदार हैं, यानी इन वीडियोस में नज़र आने वाले किरदार, ये स्विमिंग पूल्स में गिरे हुए नज़र आएंगे और वाशरूम्स में गिरे हुए नज़र आएंगे। और उसके बाद नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है, जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि मरियम नवाज़ की सरबराही में चलता है, इस सोशल मीडिया सेल ने कैप्टन सफदर के इस इंतहाई नामुनासिब बयान को खुद जानबूझकर वायरल किया और इसे फिर रेहाम खान की आमद से भी जोड़ा गया। यानी ये जो 2 वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है
वॉशरूम वाली वीडियो और स्विमिंग पूल वाली वीडियो, इसको रेहाम खान की आमद से खुद मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मरियम नवाज की सरबराही में जोड़ता रहा। बहरहाल अब बात करते हैं कि नून लीग की एक खातून रुकन की वीडियो लीक होने की कहानी क्या है, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि नून लीग वीडियोस के ज़रिए किरदार कुशी की जो मुहिम चलाने की कोशिश कर रही है, इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनडायरेक्टली किस किस्म का दिलचस्प जवाब दिया है। तो मामला यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा कि मैं जब से सियासत में आया हूं मुझे माफिया का सामना करना पड़ा, और पिछले 20 साल में बार बार कई मरतबा मेरी किरदार कुशी की कोशिश की गई, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए जाली खबरें लगवाने का सहारा लिया गया, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई भी शख्स मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, ये लोग जो कुछ मर्जी कर लें, ये मुझे झुका नहीं सकते। गैरत का जो जज्बा है वो किसी भी इंसान में सबसे अच्छी खुसूसियत होती है, और जो इज़्ज़तदार शख्स होता है वो कभी भी खुद को ज़िल्लत में नहीं डालना चाहता, और इंसान के अंदर मालो दौलत नहीं बल्कि गैरत का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ये माफियाज मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ भी कर लें, यानी अगर ये जिस तरह से पहले मेरी किरदार कुशी करते रहे हैं दोबारा भी मेरी किरदार कुशी कर लें, तब भी मैं इन माफियाज की जो इजारादारी है उसको हर सूरत तोड़ूंगा। और जानने वाले ये जानते हैं कि नून लीग ने किस तरह से जमायमा खान की भी किरदार कुशी की थी, उन पर बहुत ही घिनौने किस्म के, इंतहाई नामुनासिब किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। और यहाँ बहुत ही शर्मनाक बात यह भी है कि नून लीग ने तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बहुत ही नामुनासिब अंदाज में किरदार कुशी की थी। खुद मियां नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के मुतल्लिक असेंबली के फ्लोर पे, यानी कौमी असेंबली में खड़े होके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असेंबली थे उनको ये हदायत दी जाती थी कि जब मियां नवाज शरीफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए इस तरह के नाजेबा और नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपने डेस्क बजाकर मियां नवाज शरीफ को दाद देनी है। यहाँ तक कि जब जलसे होते थे मुस्लिम लीग नून के, तो उन जलसों में भी, और जो पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे उन जलसों में भी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ऐसे पम्फलेट गिरवाए जाते थे जलसागाह के अंदर कि जो कि बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी पर मबनी होते थे, और ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ की बराह रास्त हदायत पर होता था। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून का माजी जो है वो लोगों की किरदार कुशी के हवाले से किस किस्म का है, और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला मामला जो है ये कोई नया मामला नहीं है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि नून लीग की खातून रुकन की वीडियो लीक होने की कहानी क्या है, और ये वीडियो मरियम नवाज से कैसे रिलेट करती है, और मुख्तसरन आपको फवाद चौधरी ने नून लीग की जानिब से जो धमकियां दी गईं कि वो 2 नई वीडियो सामने ला रही है, इन धमकियों पर फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया वो भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि जब नून लीग ने वॉशरूम वाली वीडियो और स्विमिंग पूल वाली वीडियो सामने लाने का दावा किया और इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि इन वीडियोस में कोई हुकूमती किरदार नज़र आ सकते हैं, तो इस पर फवाद चौधरी ने अब पहली मरतबा रिएक्ट किया है और पहली मरतबा इन वीडियोस के मुतल्लिक एक जवाब दिया है। और फवाद चौधरी का कहना यह है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इतनी अच्छी फिल्में बना लेते हैं कि इनको चाहिए कि ये सियासत को छोड़कर यही काम करें और वीडियो बनाने को अपना पेशा बना लें। ये फवाद चौधरी के अल्फाज हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जज साहिबान के मुतल्लिक जाली ऑडियोज़ और जाली वीडियोज़ लीक की जाती हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत लीक की जाती हैं ताकि लोग असल जो कानूनी नुकात हैं उनसे हट जाएं, उनके ऊपर तवज्जो ना दें। और अगर नून लीग के पास कोई शवाहिद मौजूद होते, कोई ठोस शवाहिद होते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग इन शवाहिद को लेकर अदालतों में ना जाती। बहरहाल अब बात करते हैं कि नून लीग की एक रुकन और एक रहनुमा की वीडियो लीक होने की असल कहानी क्या है। अब ये जो वीडियो लीक हुई है
ये असल में इनमें से एक वीडियो लाहौर की है और इस वीडियो में चंद किरदारों को देखा जा सकता है और ये जो किरदार हैं ये तमाम के तमाम किरदार नून लीग के हैं। इनमें नून लीग की कुछ ख़वातीन शामिल हैं और नून लीग के कुछ मर्द भी शामिल हैं और इन्हीं वीडियोस में कुछ इस किस्म के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं कि जिनकी वजाहत देना इस वक्त नून लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और पूरी नून लीग जो है यानी नून लीग की क़यादत, नून लीग के कारकुन, नून लीग के रहनुमा, इन सब के लिए ये वीडियोस शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं और नून लीग की जानिब से जो एक आधी वजाहत दी गई है इन वीडियोस के मामले पर वो भी इंतहाई भोंडी है और इस वजाहत के बाद तो नून लीग का अब सोशल मीडिया पर मज़ीद मजाक बन गया है। नून लीग का मजाक उड़ाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ट्विटर पर नून लीग की इस वजाहत पर नित नए मीम्स भी बन रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग के लिए ये एक कितनी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। अब ये जो वीडियोस लीक हुई हैं ये लीक हुई हैं लाहौर के हल्का NA 133 से। हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन होना है। ये इलेक्शन 5 दिसंबर को होना है और इसी पूरी सूरत हाल में कुछ वीडियोस लीक हुई हैं और ये वीडियोस लीक हुई हैं मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी कैंप से जो कि उन्होंने इस इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से लगाया था और इन वीडियोस में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि नून लीग की जो कुछ अरकान हैं, जो कुछ ख़वातीन अरकान हैं, वो वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं। कुछ वोटर्स को ये कहा जा रहा है कि हम आपको 5,000 रुपये दे रहे हैं लेकिन इसके बदले आप हलफ दें, कुरान पाक पर हाथ रखें, कुरान पाक की कसम खाएं कि आप 5 दिसंबर को नून लीग को ही वोट देंगे। और इन वीडियोस में कुछ मर्द और कुछ ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं और इन वीडियोस के जो मनाजिर हैं और इन वीडियोस की जो आवाज़ भी सामने आई है वो इतनी वाज़ेह है और इन वीडियोस में होने वाली गुफ्तगू इतनी ज़्यादा वाज़ेह है कि नून लीगी रहनुमा भी अब इन वीडियोस पर शर्मिंदा नजर आते हैं और पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ इन दोनों जमातों ने अब इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि ये जो अब लीक वीडियोस सामने आई हैं जिनसे साबित हो गया है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही थी, इस मामले का नोटिस लिया जाए। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि मरियम नवाज़ की मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी ख़ास किस्म की हदायत थी और वो हदायत ये थी कि हमने यानी मुस्लिम लीग नून ने NA 133 का इलेक्शन हर सूरत जीतना है, चाहे इसके लिए आपको वोट ख़रीदने पड़ें तो आप वोट भी ख़रीदें, मैं किसी सूरत इस हलके में हार बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो सामने आई हैं वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, इसकी मास्टरमाइंड भी असल में मरियम नवाज़ ही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।